आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री में कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसके थ्रू यदि आप किसी भी इलीगल काम को करते हैं तो आपके लिए उसमें पेनल्टी लगने वाली है और आपके ऊपर कानूनी प्रभाव भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप मेरे सामने कुछ देख सकते हैं कि मैंने एक पेज को लगाया हुआ है। ये फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगा है, सीएससी के थ्रू इसको लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सीएससी के पेज को लॉगिन कर लेना है। सीएससी के पेज को लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ सर्च में लिख देना है फार्मर। फार्मर सर्च करने के बाद आपको यहाँ शो ऑल रिजल्ट फॉर फार्मर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना। अब आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट का लिंक को ओपन कर लेना है। मैं यूपी का ओपन करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको सेंट्रलाइज फार्मर रजिस्ट्रेशन यूपी। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। पहले हम जब यहाँ लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता था, लेकिन अब सीएससी के तरफ से और फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट की तरफ से एक अपडेट आया है। तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आने वाला है। ये इंटरफेस क्या है और किस लिए है, तो ये फार्मर रजिस्ट्री की गाइडलाइंस है, इसी के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर शो हो रहा है फार्मर रजिस्ट्री और नीचे शो हो रहा है मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर सीएससी बीएलई। यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस लिखी हैं ये सीएससी बीएलई के लिए लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा, इंटर द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर विल रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 2 रजिस्ट्रेशन कैन बी डन विथ 1 मोबाइल नंबर। तो इसका कहने का मतलब है कि आप जब फार्मर रजिस्ट्री करते हैं, फार्मर रजिस्ट्री में जब आप मोबाइल नंबर को पंजीकृत करते हैं या दर्ज करते हैं तो आप एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 2 फार्मर रजिस्ट्री को ही पंजीकृत कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास एक मोबाइल नंबर है और आपके घर में 2 लोगों की फार्मर रजिस्ट्री होना है तो आप केवल 2 लोगों की ही उस मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। 3 लोगों की फार्मर रजिस्ट्री उस मोबाइल नंबर से आप नहीं कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपके फार्मर रजिस्ट्री में लगेगा। यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर का कोई रोल नहीं होने वाला है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं। आपको यहाँ 2 नंबर में शो हो जाएगा, इंटर द लैंड डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी ओनली। केवल लाभार्थी का भूमि विवरण दर्ज करें। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ कि केवल जो लाभार्थी है, किसान है, उसकी आपको केवल भूमि ही दर्ज करना है। और आपको यहाँ 3 नंबर में शो हो जाएगा, आई स्टेट दैट दिस सीएससी आईडी। मैं ये बताता हूँ कि ये सीएससी आईडी बिलोंग टू मी एंड इन केस ऑफ एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और फॉर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस आई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैं ये बताता हूँ कि ये मेरी सीएससी आईडी है। अगर इसमें कोई भी गैर कानूनी गतिविधि पाई जाती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार खुद होने वाला हूँ। तो ये जो मिसमैच का इधर है तो इससे आप बचिए। यदि आप मिसमैच का फॉर्म कर रहे हैं और आपको वहां पे जहां पे आप सिलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, यदि नॉन एग्रीकल्चर से हो रहा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप एग्रीकल्चर में सिलेक्ट करके लोग एडिट करके कर देते हैं। आपको उस तरीके से फॉर्म को नहीं करवाना है क्योंकि उसमें आप गैर कानूनी काम को कर रहे हैं, वो सर्वर को लोग हैक करके करते हैं, तो आपको वो नहीं करवाना है। और यहाँ पे आपको 4 नंबर में शो हो जाएगा, एनी रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल लीड टू पेनाल्टीज और लीगल इम्प्लीकेशन एज पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लॉ। यानी कोई भी गलत या मिसलिंग यानी भ्रामक तरीके की जानकारी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अगर खिलाफ है तो उसके अनुसार हमको पेनाल्टी देना होगी या कोई कानूनी सजा भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलने वाला है कि आपके सामने जब इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आता है तब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हो रहे हैं। तो चारों में आपने समझा कि पहले में क्या है। पहले वाले ऑप्शन में ये आपको देखने को मिला है कि आप एक फार्मर रजिस्ट्री में आप एक मोबाइल नंबर को केवल 2 फार्मर रजिस्ट्री में ही रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिला है कि केवल आप बेनिफिशियरी की डिटेल को ही यानी लाभार्थी की डिटेल को ही फिल कीजिए फार्मर रजिस्ट्री करते समय। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिला है
कि यदि आप कोई भी गैर कानूनी गतिविधि करते हैं, यानी आपकी सीएससी आईडी आपने किसी दूसरे को दे दी है, वो आपकी सीएससी आईडी से वर्क करता है, यदि उसने कोई गलत गैर कानूनी काम की गतिविधि को कर दिया, लेकिन उसके जिम्मेदार आप ही होने वाले हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अपनी सीएससी आईडी को केवल आप खुद ही चलाएं और उसमें कोई भी गैर कानूनी इलीगल काम को मत करें जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरना पड़े और आपको उसका भुगतान या कानूनी सजा हो। ऑप्शन नंबर 4 में आपको भी यही देखने को मिला है, क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अनुसार आपको पेनाल्टी देना हो सकती है, या आपको कोई भी सजा उसका मतलब कानून के अनुसार होगी जो भी उसमें लगती है भारतीय न्याय संहिता में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद इसको आप जब करते हैं तब ये लॉगिन होता है, फिर आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यदि आप फॉर्म पर फिल करने से पहले सबसे पहले आप सभी चीजों को संतुष्टि से जांच लें, उसके बाद फार्मर रजिस्ट्री को करें, अन्यथा यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसके आप जिम्मेदार खुद होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।